हे एवरीवन, मैं हूं अनम चाहर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी क्लास 10 का चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। राइटर है H.G. वेल्स और ये चैप्टर लिया गया है उनकी बुक एन इनविजिबल मैन से। ये लेसन है एक साइंटिस्ट के बारे में जिसका नाम है ग्रिफिन। ग्रिफिन बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट है और उसने एक ड्रग इन्वेंट किया है, एक ऐसी दवाई इन्वेंट की है, एक ऐसी दवाई की खोज की है जिसे लेने के बाद इंसान पूरी तरह से इनविजिबल हो जाता है, यानी कि वो किसी को भी नज़र नहीं आता। पर हाँ, इनविजिबल होने के लिए उसे अपने सारे कपड़े उतारने पड़ते हैं। ग्रिफिन अपनी पावर को कैसे यूज़ करता है? क्या वो उसे पॉजिटिवली यूज़ करता है? नहीं, वो अपनी पावर को मिसयूज़ करता है। अब बात करते हैं इस चैप्टर की थीम के बारे में। पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डिजास्ट्रस। कि अगर किसी ऐसे इंसान के पास पावर आ जाए जो कि लॉलेस है, जो कि कानून को नहीं मानता, जो कि सेल्फिश है, तो ऐसी पावर बहुत डिजास्ट्रस प्रूव हो सकती है दूसरे लोगों के लिए और सोसाइटी के लिए। दूसरी चीज़ हम ये जानेंगे कि जो साइंस है वो बहुत पोटेंशियल देती है इंसान को, वो बहुत ताकत देती है, पर ये ताकत तभी काम आ सकती है जब इसे सोसाइटी के फ़ायदे के लिए यूज़ किया जाए। अगर कोई सेल्फिश इंसान, कोई बुरा इंसान इसे अपने सेल्फिश मोटिव्स को पूरा करने के लिए यूज़ करे तो ये बहुत ख़तरनाक साबित भी हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर के बारे में जो कि है साइंटिस्ट, जिसका नाम है ग्रिफिन। जैसे कि मैंने बताया कि ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है। अपने हज़ारों एक्सपेरिमेंट्स के बाद वो एक ऐसा फॉर्मूला डिस्कवर करता है, एक ऐसी ड्रग इन्वेंट करता है जिसे लेने के बाद इंसान कंप्लीटली इनविजिबल हो जाता है, वो दूसरों को नज़र नहीं आता। पर क्या ग्रिफिन एक हीरो है? नहीं, ग्रिफिन हीरो नहीं है, वो एक विलेन है। क्यों? क्योंकि वो अपनी इन्वेंशन को मिसयूज़ करता है। वो एक लॉलेस मैन है, यानी कि वो कानून को नहीं मानता। वो अपनी डिस्कवरी को, अपनी इन्वेंशन को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता है, इसलिए वो एक हीरो नहीं बल्कि एक विलेन है। चैप्टर स्टार्ट होता है जब एक दिन लंदन की किसी स्ट्रीट में दो लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं और वो अचानक से क्या देखते हैं कि रोड पे दो मड वाले पैरों के निशान हैं, फुटप्रिंट्स हैं, पर नज़र नहीं आ रहा कि वो फुटप्रिंट्स है किसके। वो फुटप्रिंट्स बने जा रहे हैं बट नज़र नहीं आ रहा कि आखिर वहाँ चल कौन रहा है। तो दोनों बॉयज़ बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं, बिल्कुल एस्टोनिश्ड हो जाते हैं और उन फुटप्रिंट्स को का पीछा करते हैं। वो फुटप्रिंट्स जिनके फीट नहीं है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, वो पीछा करते रहते हैं तब तक जब तक कि वो फुटप्रिंट्स गायब नहीं हो जाते। वो जो मड के निशान हैं, मिट्टी के निशान हैं, वो फीके होते होते कंप्लीटली गायब नहीं हो जाते। पर वो दोनों लड़के नहीं समझ पाते कि आखिर वो फुटप्रिंट्स किसके हैं। आप समझ ही गए होंगे कि वो फुटप्रिंट्स हैं ग्रिफिन के, द साइंटिस्ट। वो साइंटिस्ट जिसने वो ड्रग बनाया है, वो दवाई बनाई है जिसे लेने के बाद इंसान इनविजिबल हो जाता है। ग्रिफिन के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट बहुत ब्रिलियंट है, बट एक इंसान के तौर पे वो एक अच्छा इंसान नहीं है। वो बहुत ही गुस्से वाला है, बहुत ही लॉलेस है, यानी कि किसी भी कानून को, किसी भी रूल रेगुलेशन को मानने वाला नहीं है। ग्रिफिन की अपने लैंडलॉर्ड के साथ बिल्कुल नहीं बनती, अपने मकान मालिक के साथ बिल्कुल नहीं बनती। तो उससे रिवेंज लेने के लिए, उससे बदला लेने के लिए ग्रिफिन उसके घर में आग लगा देता है और वहाँ से भाग जाता है और अपने कपड़े एक एक करके निकाल देता है और उसे कोई पकड़ नहीं पाता क्योंकि अपने कपड़े उतारने के बाद वो कंप्लीटली इनविजिबल हो जाता है। कोई भी उसे देख नहीं सकता और जब देख ही नहीं सकता तो पकड़ेगा कैसे। अब ग्रिफिन बिना कपड़ों के, बिना पैसों के लंदन की स्ट्रीट्स में घूम रहा है रात को
और बहुत ठंड है क्योंकि ये जनवरी का महीना है और बहुत ही ज़्यादा ठंड है, तो बहुत ठंड उसे लग रही है। तो वो क्या करता है, एक शॉप में, एक बड़े से स्टोर में चला जाता है रात को ठंड से बचने के लिए। वो वहाँ पे कुछ कपड़े पहन लेता है अपने आप को वार्म करने के लिए, और रास्ते में उसने एक ग्रोसरी शॉप से कुछ स्वीट्स और वाइन चुराई थी, तो वो अपना खाना खा लेता है और फिर खूब सारी क्विल्ट्स को एक के ऊपर एक अरेंज करके वहाँ आराम से अपना गद्दा लगा के सो जाता है। अगले दिन वो जल्दी नहीं उठ पाता, वो वहाँ के एम्प्लॉयज़ के आने से पहले नहीं उठ पाता, तो एकदम से सब हैरान हो जाते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट ग्रिफिन वहाँ से भी भाग जाता है और एक एक करके, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगता है और फाइनली जब वो अपना लास्ट कपड़ा उतार देता है तो कंप्लीटली इनविजिबल हो जाता है और वहाँ से भी बच के भागने में कामयाब हो जाता है। भागते भागते वो एक ऐसी स्ट्रीट में चला जाता है जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स होती हैं जो थिएटर के सामान रखती हैं, क्योंकि वो स्ट्रीट जो है वो थिएटर के लिए फेमस है। वहाँ वो एक शॉप में चला जाता है और वहाँ से कुछ बैंडेजेस लेता है अपने फेस को कवर करने के लिए, अपने फोरहेड को कवर करने के लिए। वहाँ से एक फेक नोज़ लेता है और कुछ ग्लासेस लेता है, विस्कर्स यानी कि नकली मूछें और दाढ़ी वगैरह लेता है अपना चेहरा, अपने इनविजिबल चेहरे को एक शेप देने के लिए, और एक बड़ी सी हैट भी ले लेता है अपने सर को कवर करने के लिए। जब वो काउंटर पे जाता है तो ऑब्वियसली उसके पास पैसे तो होते नहीं, तो वहाँ वो पैसे भी नहीं देता और शॉपकीपर से और पैसे लूट लेता है और वहाँ से भाग जाता है। अब लंदन के क्राउड में पकड़े जाने का खतरा है, तो यहाँ का क्राउड, यहाँ की भीड़ अवॉइड करने के लिए वो एक ट्रेन में चढ़ के एक गांव में चला जाता है, जिस विलेज का नाम है आइपिंग। वहाँ पे वो एक लोकल इन में 2 रूम्स बुक कर लेता है। वहाँ की जो लैंडलेडी है, जो उस इन की मालकिन है, उसका नाम है मिसेस हॉल। मिसेस हॉल ग्रिफिन से फ्रेंडली होने की कोशिश करती हैं, बट वो उन्हें कम्प्लीटली ब्रश अवे कर देता है, उनसे बात करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाता और उन्हें कहता है कि मुझे डिस्टर्ब होना बिल्कुल पसंद नहीं, मेक श्योर कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। और उसके चेहरे पे कुछ कुछ चोट लगी है इन सब इन सब इंसिडेंट्स की वजह से, तो वो क्या सफाई देता है, बोलता है कि मेरा एक्चुअली एक्सीडेंट हो गया था इसलिए मेरी हालत ऐसी है, अब मैं अपने रूम में जा रहा हूँ और मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना। हालांकि ये सब कुछ मिसेस हॉल को काफ़ी वियर्ड और स्ट्रेंज लगता है, बट वो इग्नोर करती है और कुछ नहीं कहती, क्योंकि ग्रिफिन उन्हें उनका पूरा का पूरा रेंट एडवांस में पे कर देता है। तो फिर वो वहाँ पे रहने लगता है और अपने एक्सपेरिमेंट्स करने लगता है। पर कुछ ही दिनों बाद ग्रिफिन के वो सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं जो उसने लंदन में लूटे थे। अब मिसेस हॉल उससे पैसे मांगती हैं, तो वो ये बहाना बना के अपनी स्टे एक्सटेंड करता है कि उसका एक चेक किसी भी समय आने वाला है, वो अपनी एक पेमेंट, अपना एक चेक एक्सपेक्ट कर रहा है, और जैसे ही उसका चेक उसे मिलेगा वो उसकी मिसेस हॉल की रिमेनिंग पेमेंट भी कर देगा। अब कुछ ना कुछ तो उसे करना पड़ेगा ना पैसे लेने के लिए, क्योंकि उसका कोई चेक तो आने नहीं वाला, वो तो झूठ बोल रहा था। तो वो एक दिन सुबह जल्दी उठ के, सुबह 4 बजे उठ के पैसे चुराने जाता है क्लर्जी मैन के घर। विलेज का जो क्लर्जी मैन है, हु इज़ अ क्लर्जी मैन, जो चर्च की देखभाल करता है, पादरी, जो फादर, ही इज़ अ क्लर्जी मैन। तो उसके घर जाता है कुछ पैसे चुराने के लिए, ताकि वो अपना रेंट मिसेस हॉल को दे सके। तो जो क्लर्जी मैन और उसकी वाइफ हैं, वो जग रहे होते हैं, वो सोए नहीं होते। तो उनको स्टडी में से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और सिक्कों की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। तो वो चुपके से आते हैं और जो क्लर्जी मैन है वो एक रॉड भी हाथ में लेके आता है और जो इंट्रूडर है, जो चोर है, उससे चेतावनी देता है कि जो कोई भी है सामने आ जाए वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब वो जाके देखते हैं तो वहाँ तो कोई भी नहीं होता।
तो वो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि अभी तो यहाँ से आवाज़ आ रही थी और यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। जब वो अपना ड्रॉअर निकाल के देखते हैं तो पैसे गायब होते हैं। पर अब वो किस पे इल्ज़ाम लगाएं, वहाँ तो कोई था ही नहीं। तो वो ये सब देख के काफ़ी हैरान हो जाते हैं, काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी जब ग्रिफिन क्लर्जी मैन के घर चोरी करने गया होता है, तभी मिसेस हॉल भी अवेक होती हैं, वो भी जग रही होती हैं बाय चांस, क्योंकि उन्हें भी जल्दी उठने की आदत होती है। तो वो देखती हैं कि इतनी सुबह सुबह ग्रिफिन के कमरे का गेट खुला हुआ है। कभी भी उन्होंने उसके कमरे का गेट खुला नहीं देखा था, हमेशा वो लॉक रहता था, हमेशा अंदर से बंद रहता था। पर जब वो उस गेट को खुला हुआ देखती हैं तो काफ़ी क्यूरियस हो जाती हैं कि ज़रा मैं जाके तो देखूं कि अंदर है क्या। तो वो जाके देखती हैं तो सारे कपड़े यहाँ वहाँ बिखरे पड़े होते हैं और बैंडेजेस पड़ी हैं, हैट पड़ी है। तो जैसे ही वो ये सब देखती हैं तो एकदम से हैट हवा में उछल के उनके मुंह पे आके लगती है। तो वो एकदम से बहुत घबरा जाती हैं, डर जाते हैं दोनों, मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल। इतने में ही हवा में चेयर उछल के मिसेस हॉल पे अटैक कर देती है और उन्हें समझ में नहीं आता कि ये सब हो कैसे रहा है। ये अपने आप हवा में हैट उछल के उनके मुंह पे गिर रही है और चेयर उन पे अटैक कर रही है। तो वो डरते डरते बस गिरने ही वाले होते हैं कि जैसे तैसे उस रूम से बाहर निकलते हैं। इस स्ट्रेंज एनकाउंटर से वो काफ़ी डर जाते हैं। इनफैक्ट मिसेस हॉल को लगता है कि यहाँ पे कोई स्पिरिट है, कोई आत्मा का वास है, क्योंकि अपने आप चीज़ें हवा में कैसे उछल सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं रूम के तो एकदम से गेट बहुत ज़ोर से उनके मुंह पे बंद हो जाता है। गांव वालों को जब ये बातें पता चलती हैं तो उन्हें लगता है कि ये सब उस साइंटिस्ट का किया धरा है, क्योंकि वो पहले से ही उस पर शक करते थे, वो कितना अजीब दिखता था। तो वो बोलते हैं कि ये ज़रूर उसी ने किया है और इस पूरे काम में कोई ना कोई मैजिक इन्वॉल्व है, क्योंकि अब तक जो है वो क्लर्जी मैन के घर जो चोरी हुई होती है वो बात भी पूरे गांव में फैल चुकी होती है और सब गांव वालों को लगता है कि ये दोनों काम उस साइंटिस्ट ने ही किए हैं, ग्रिफिन ने ही किए हैं। तो सब डिसाइड करते हैं कि हम उसको जाके उसका सामना करेंगे और उससे जवाब मांगेंगे। तो ये सब देख के, मतलब उस इंसिडेंट जो ग्रिफिन के रूम में हुआ उसकी वजह से मिसेस हॉल काफ़ी डरी हुई होती हैं। इतने में क्या होता है कि ग्रिफिन कमरे से बाहर निकलता है और उनके पूरे के पूरे पैसे, पूरा का पूरा रिमेनिंग जो किराया होता है, जो रेंट होता है, वो कैश में दे देता है। तो इससे उनका शक गहरा हो जाता है, क्योंकि ग्रिफिन ने पहले बोला था कि मेरा एक चेक आएगा और अब वो पूरी की पूरी पेमेंट कर रहा है कैश में। और बाय चांस उसी दिन क्लर्जी मैन के पैसे भी चोरी हुए हैं। तो पूरी डॉट्स को कनेक्ट करके वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि क्लर्जी मैन के घर भी इसी ने चोरी की होगी पक्का। तो गांव वाले सब इकट्ठा होकर ग्रिफिन का सामना करने, उससे जवाब मांगने आते हैं। पर उसी से पहले मिसेस हॉल से और इंतज़ार नहीं हो पाता। वो डिसाइड करती हैं कि मैं अभी की अभी जाके ग्रिफिन को कन्फ्रंट करूंगी, उसका सामना करूंगी और उससे जवाब मांगूंगी। वो ग्रिफिन से पूछती हैं कि मुझे इस बात की एक्सप्लेनेशन चाहिए कि जब मैं रूम में गई थी तब वहाँ कोई भी नहीं था। हैट और चेयर अपने आप उछलने लगी हवा में और मेरे ऊपर गेट बंद हो गया अंदर से, और फिर जिस रूम में कोई भी नहीं था वहाँ से तुम निकल के कैसे आए। और जो गांव वाले हैं उधर से वो भी आ रहे होते हैं और वो कांस्टेबल यानी कि जो एक पुलिस मैन होता है उसे भी अपने साथ लेकर आते हैं। तो जैसे ही सब लोग आते हैं ग्रिफिन को पकड़ने के लिए, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कांस्टेबल, आप पिक्चर में देख सकते हैं, उसके हाथ में हथकड़ी है। वो ग्रिफिन को पकड़ने की कोशिश करता है, पर ग्रिफिन क्या करता है, वो अपनी बैंडेज खोलना शुरू कर देता है और जैसे जैसे वो अपनी बैंडेज खोलता है उसका सर जो है वो इनविजिबल हो जाता है, उसका हेड इनविजिबल हो जाता है। अब सब ये चीज़ देख के हैरान है। कांस्टेबल सोचता है कि मैं इस हेडलेस मैन यानी कि वो आदमी जिसका कोई सर ही नहीं है उसको अरेस्ट कर रहा हूँ। बट वो जैसे जैसे उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, विलेजर्स भी मदद करते हैं कांस्टेबल की ग्रिफिन को पकड़ने में, लेकिन ग्रिफिन एक एक करके अपने कपड़े उतारता चला जाता है और इनविजिबल हो जाता है। धीरे धीरे करके उसकी पूरी की पूरी बॉडी इनविजिबल हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। तो जो कांस्टेबल है वो ट्राई करता है हेडलेस मैन को अरेस्ट करने के लिए, बट वो कामयाब नहीं हो पाता।
और जो भी कांस्टेबल की हेल्प करता है ग्रिफिन को पकड़ने के लिए, उसे हवा में मुक्के पड़ते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि ग्रिफिन आखिर किस तरफ है और वो गायब कैसे हो गया। और अपनी इसी इनविजिबिलिटी का एडवांटेज लेके ग्रिफिन एक बार फिर से वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। तो ये था चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इस लेसन से हमें क्या सीखने मिलता है? हमें यही सीखने मिलता है जो हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, कि अगर कोई पावर है वो ऐसे इंसान के पास चली जाए जो सेल्फिश है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, या जो इस तरीके से अपनी पावर को यूज़ करता है जो सोसाइटी के लिए, दूसरों के लिए हार्मफुल हो, तो वो काफ़ी डिज़ास्ट्रस प्रूव हो सकती है। तो विद एवरी पावर कम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये था चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी चैप्टर का इंग्लिश वीडियो भी मैंने अपलोड किया है। आई स्ट्रांगली रिकमेंड आप उसे भी ज़रूर देखें। उसी से आपको हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में अपने आंसर्स को इंग्लिश में लिखने में। एंड अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।